हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कवर करेंगे, साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स को भी लेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? संभावना, किसी चीज का होना। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या आउटकम आने की संभावना है? या तो हेड आएगा या फिर टेल। प्रोबेबिलिटी चैप्टर को समझने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। सबसे पहले आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट द आउटकम जिसको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, वो आउटकम को। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, मैं एक पेंसिल को सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में फेंका। जब मैंने उसको फेंका, मुझे नहीं पता, या तो पेंसिल टूट भी सकती है, जहाँ तो वैसे की वैसी रहेगी, या पेंसिल का सिक्का टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें हम आउटकम को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है? एक सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कि कोई भी हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, उसमें कोई भी आउटकम आए, उन सब आउटकम को हम ले, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस के साथ, और इसका सिंटेक्स को हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। आउटकम्स जो भी होते हैं हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, पूरा सेट को। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, तो एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं, क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, वो सारा ही सैंपल स्पेस कहलाएगा। जैसे इसका सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा जब एक कॉइन को टॉस करें, हेड या फिर टेल, यही हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, यही आउटकम आएंगे। सिर्फ इसके अलावा कोई बनती है नहीं। जब हम दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, साइमल्टेनियसली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक साथ, साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या बने? जब हम, या तो दोनों कॉइन्स पे हेड हेड आ जाए, जहाँ पे पहले पे हेड है दूसरे पे टेल आ जाए। जब पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे भी टेल आ सकता है। पहले पे टेल हो, दूसरे पे हेड हो, इसके अलावा कोई बनती है आपका? यही जो है सारा सेट जो भी पॉसिबल है, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। डाइस को जब हम थ्रो करते हैं, क्या सैंपल स्पेस में है? आप सबने डाइस तो देखी होगी। जब आप लिडो खेलते हैं, वो एक डाइस होती है रेड कलर की, उसमें डॉट्स बने होते हैं, तो उसमें नंबर्स होते हैं। क्या आउट सैंपल स्पेस बन सकता है? 6 नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक। तो डाइस का सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या बनेंगी? 1 2 3 4 5 6। ये ही जो है एक डाइस का सैंपल स्पेस बनेगा। सेकेंड जो है, जब हम दो डाइस को साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों डाइस को एक साथ फेंकें, क्या आउटकम बनेगा? क्या सैंपल स्पेस बन सकता है दो डाइस को फेंकने पर? पहली डाइस पे अगर 1 नंबर आ जाएगा, तो दूसरी डाइस पे कोई भी 6 नंबर आने की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। तो ये पहले पे 1 आया तो दूसरे पे सेकेंड नंबर आ जाएगा, पहले पे 1 आया दूसरे पे थर्ड, फिर 4 नंबर भी आ सकता है। सिमिलरली 5 एंड 6, जो पहली डाइस है उस पे सेकेंड नंबर आएगा, तो दूसरी डाइस पे कोई भी 6 नंबर आने की संभावना है। ठीक है, 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 भी आ सकता है, और 6। पहली डाइस पे अगर 3 नंबर आ रहा है, तो दूसरी डाइस पे सिमिलरली वो 6 के 6 नंबर आने की संभावना है। राइट, 4 आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आएगा? 5 एंड 6। फर्स्ट डाइस पे अगर 4 नंबर आएगा, सेम यहाँ पर भी वैसे, ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। 3,
4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। पहली डाइस पे अगर नंबर 5 आया, सिमिलरली दूसरे पे कोई भी 6 नंबर आने के चांसेस है। अगर पहले पे 6 आ गया तो दूसरे डाइस पे कोई भी 6 नंबर आने के चांसेस हैं। 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 एंड लास्ट 6। इसके अलावा आप बता सकते हो कोई और आउटकम बन सकता है, कोई चांसेस है। ये वाला 2 डाइस वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो आप देखो कितने आउटकम पॉसिबल्स बन रहे हैं, टोटल 6। यहाँ पे 6 और इधर 6 इंटू 6 36। ठीक है, 2 डाइस साइमल्टेनियसली फेंके। नेक्स्ट हमारा है कार्ड्स। कार्ड्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52। कार्ड्स की एक डेक होती है, इसमें 4 सूट्स होते हैं। कौन से? क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड। हार्ट सूट की जो शेप होती है वो इस तरह की होती है। डायमंड की शेप इस तरह की होती है। क्लब की और स्पेड की होती है ये हमारे पास 4 सूट्स होते हैं, हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। 13 क्लब में, 13 स्पेड में, 13 हार्ट में, 13 डायमंड में। हर एक सूट में किस तरह के कार्ड्स होते हैं? किंग होता है, क्वीन, जैक, एस, नंबर कार्ड्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हमारे पास कितने हो गए? 4, 4, 8, 9, 10, 13। टोटल हमारे पास 13 कार्ड्स होंगे। सेम 13 कार्ड्स क्लब में होते हैं, स्पेड में होते हैं, हार्ट में होते हैं और डायमंड में होते हैं। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। अब इस पे ना कार्ड्स पे क्वेश्चंस क्या पूछ लेते हैं, जैसे कि ये पूछ लेंगे आपसे कि फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी बताओ। फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? वो कार्ड जिसमें फेस बना होता है। किंग, क्वीन और जैक, ये 3 कार्ड्स होते हैं जिस पे फेस बना होता है। 3 क्लब में हो गए, 3 स्पेड, 3 हार्ट, 3 डायमंड में। तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड्स कितने होंगे? 12। नेक्स्ट अब आप बताओ कि टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं? टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं? कई बार पूछ लेता है ये कि टोटल रेड कार्ड्स, रेड किंग कार्ड्स, ऐसे क्वेश्चन बना देगा। या बताओ कि नंबर कार्ड्स कितने हैं? एक पर्टिकुलर सूट में पूछ लेती हूँ, इन क्लब में नंबर कार्ड्स कितने हैं बताओ। टोटल रेड कार्ड्स हमारे पास रेड और हार्ट एंड डायमंड, ये 2 रेड कार्ड्स होते हैं। टोटल कितने? 13, 13, 13 प्लस 13 26। ब्लैक कार्ड्स हमारे कौन से होते हैं? क्लब और स्पेड। टोटल ये भी 13 प्लस 13 26। आगे रेड किंग कार्ड्स, रेड कौन से कार्ड्स हैं? हार्ट और डायमंड। और इसमें किंग कितने होते हैं? रेड हार्ट में किंग कितने होते हैं? 1,
डायमंड में किंग कितने होते हैं? 1, 1 + 1 टोटल रेड किंग कार्ड्स 2। क्लब में नंबर कार्ड्स कितने हैं? ये है हमारा क्लब, इसमें नंबर कार्ड्स कितने हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल हमारे पास नंबर कार्ड्स है तो कितने हैं? 9। 9 हमारे पास नंबर कार्ड्स हैं। इसी पर ही एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इवेंट इवेंट की डेफिनेशन को समझने से पहले हम समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मैंने एक डाइस फेंकी, ठीक है, मैंने एक डाइस फेंकी, डाइस को थ्रो किया, मैंने ऑब्जर्व करा कि स्केयर नंबर्स आ रहे हैं, तो आप बताओ डाइस में कि सैंपल स्पेस में स्केयर नंबर्स क्या पॉसिबल है? 1 और 4, 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4। हमें डाइस का सैंपल स्पेस पता है क्या होता है? 6 ही तो नंबर होते हैं। ये है डाइस का सैंपल स्पेस। मेरी ऑब्जर्वेशन रही कि मैंने स्केयर नंबर ऑब्जर्व। सेकंड एग्जांपल देखो, मैंने दोबारा डाइस ली, इस बार मैंने ऑब्जर्व करा कि डाइस में इवन नंबर है, तो यहाँ पे इवेंट क्या बना? इवन नंबर क्या क्या आ सकते हैं? 2 4, इसके अलावा कोई बनता है? नहीं। तो इवेंट क्या है? एक सबसेट है सैंपल स्पेस का। हमने पीछे पढ़ा था सैंपल स्पेस क्या था? सारी पॉसिबल आउटकम्स, उसमें से कुछ वैल्यू, सबसेट, ये पूरा सेट है, उसका सबसेट को हम इवेंट कहते हैं। समझे? इवेंट समझ आ गया? अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बनती है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बनी इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। और अगर हम बुकिश लैंग्वेज में जो फॉर्मूला लिखा होता है हम रटते ही आ रहे हैं, वो क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। हम इस फॉर्मूले को हमने प्रैक्टिकली समझा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, कोई भी इवेंट हमने जो ऑब्जर्व करा उसको टोटल आउटकम क्या है? सैंपल स्पेस में। प्रोबेबिलिटी में कुछ और पॉइंट नोट करने की है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है हमेशा 0 से लेकर 1 तक लाई करती है। आप प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन ले लो, एनी क्वेश्चन, जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की वैल्यू ये ही रहेगी, या या फिर वो 1 के इक्वल होगा या उससे कम होगा, या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 होगी या उससे ग्रेटर होगी। इससे के ही बीच में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, कोई भी क्वेश्चन उठा लो यही आंसर रहेगा, इसके बीच में वैल्यू रहेगी, ना इससे ज्यादा ना कम। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोबेबिलिटी का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इन, ये बार का साइन शो करता है नॉट का, इक्वल्स टू 1। ये भी एक पॉइंट है ध्यान का। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे रखी है 0.3, तो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, क्या है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1। ये हमें गिवन दे रखा है 0.3, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू इधर आके नेगेटिव हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा? 0.7। ये हमारा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन छोटे छोटे बनेंगे। यहाँ पे सक्सेस के लिख दिया, आपको ट्रू की वैल्यू दे देगा, फॉल्स की, आप बताओ। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 2 और डेफिनेशन है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। पहला है श्योर इवेंट और सर्टेन। श्योर वर्ड से ही हमें पता चल रहा है निश्चित, किसी चीज का होना पक्का ही है, वहां पर वैल्यू क्या बनती है? 1। इम्पॉसिबल इवेंट, जिसे एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, इसको 5 से भी डिनोट करते हैं, या +1 +2 में पढ़ोगे। जो जैसे कि डाइस में मैंने बोला कि मेरा नंबर, मैंने
थ्रो किया, मेरा नंबर आया 7, मेरी आउटकम क्या 7 पॉसिबल है, तो यहाँ पर इम्पॉसिबल की वैल्यू क्या होगी, 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखो 2 डाइस जिसमें पहला डाइस का कलर है ब्लू एंड रेड। ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है, आपको ये देखना है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कलर को देख, आप बस इतना पढ़ो, 2 डाइस, 2 डाइस है जिसको थ्रो करा गया एट द सेम टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सेम टाइम लिखा होगा, कई बार साइमल्टेनियसली लिखा होगा। Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of two numbers appearing on the top of the circle is 5? हमने पीछे 2 डाइस का एक सेट बनाया था, अब यहाँ से ये पूछ रहे हैं कि सम जो है 2 डाइस का जब आ रहा है वो इक्वल्स टू, ये पूछा है ना 5, तो आप यहाँ पे देख के बताओ कि 5 कहाँ कहाँ पे बन सकता है। एक तो हमारा यहाँ पे बन रहा है 5, 4 + 1 5, यहाँ पे बन रहा है कहीं नहीं। आगे 3 + 2 = 5, ये सारे बड़े हो जाएंगे। उसके बाद 2 + 3 = 5, ये सारे ग्रेटर होंगे। यहाँ पे 1 + 4, इसके अलावा देखो कहीं बन रहा है 5 नहीं, तो हमारे पास 5 आने के कितने आउटकम्स आएंगे, 4। फोर्थ है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, 4 अपॉन 2 डाइस के हमने सैंपल स्पेस कितना बनाया, 36। जब हम इसे काट देंगे तो कितना बनेगा, 1/. इसके बाद 13 को सम करने पर क्या आएगा, अब यहाँ पे चेक करो, ग्रेटर ही हमारा 6 + 6 कितना आ रहा है, 12। क्या 13 बन रहा है हमारा कहीं, कहीं नहीं बन रहा, अब चेक करके देख लो कहीं नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, 0/36 = 0। नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल्स टू 12। सम जो है जब हम 2 डाइस खेलते हैं उनका सम या तो 12 से छोटा हो या तो इक्वल ही करेगा। तो यहाँ देखो 1 + 1 क्या होगा, अब देखो यहाँ पे 1 + 1, 1 + 1 आता है हमारा 2, क्या 2 <12 है, यस। सारे सिमिलरली ऐसे ही है, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स लेस देन और इक्वल टू 12 बने। जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारा क्या बन रहा है, 6 + 6 = 12, इक्वल्स टू 12 भी कहा गया था। तो ये सारे के सारे जो सैंपल स्पेस में वैल्यू लग रहे हैं ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स बन रही है। तो इसका आंसर क्या है, 36 अपॉन जो हमारा सैंपल स्पेस क्या है, टोटल आउटकम्स का 36 इक्वल्स टू 1। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones। हमारे पास क्या गिवन है, गुड पेन्स। प्रैक्टिकल पेपर में हमें लिखना पड़ेगा, मैं वैसे ही लिख के बताती हूँ। गुड वन पेन कितने हैं, 132। डिफेक्टिव पेन कितने हैं,
12। तो टोटल आउटकम यहाँ पे क्या बनना है अल्फा से। हमें तो टोटल आउटकम भी तो चाहिए ना। टोटल आउटकम कितने बन गए 144। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। कह रहा है कि हम बता नहीं सकते कि सारे अच्छे पेन भी और बुरे पेन भी दोनों मिक्स कर दे रहे हैं, और हम पता नहीं लगा सकते कौन सा गुड पेन है कौन सा डिफेक्टिव पेन। तो एक पेन रैंडमली पिक करा गया है, एक पॉलिथीन बैग में मिक्स कर दिए या बॉक्स में पेन रख दिए, उसमें से एक पेन मैंने पिक किया। तो बताओ, इसमें प्रोबेबिलिटी पूछी है पेन टेकन आउट इज गुड वन की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो गुड वन, हमारे पास गुड वन पेन कितने हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने गुड वन ही देखे, मुझे डिफेक्टिव से कोई लेना देना नहीं। गुड वन पेन कितने हैं 132। तो मैं 132 पेन ले रही हूँ। तो मेरी फेवरेबल आउटकम क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन। मेरी फेवरेबल आउटकम क्या है, अपॉन टोटल आउटकम्स। जो मेरी फेवरेबल आउटकम है वो है 132 गुड पेन्स के निकालने में। टोटल आउटकम्स क्या है, हमने ऊपर निकाला है 142। तो इसको कटिंग करके आंसर आ जाएगा हमारा 12 आएगा 12 11 11 अपॉन 12। ये हमारा आंसर। आज की क्लास यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।